देखो भाई 2026 के जो 2 महीने गए हैं ना, जनवरी और फरवरी, इसमें हर एक ट्रेडर को ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है। चाहे वो एक न्यू ट्रेडर है जो गैम्बलिंग करता है, या फिर एक अच्छी स्ट्रेटजी ढूंढ रहा है, या कोई ब्रेक इवन ट्रेडर है, या फिर कोई कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कंसिस्टेंट मार्केट से पैसा बना रहे थे स्टेबल मार्केट कंडीशन में, उन्होंने इस मार्केट कंडीशन में पैसा लूज किया है या फिर वो ब्रेक इवन पे रह गए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो प्योर गैम्बलिंग करते थे, उन्होंने वन साइडेड ट्रेडिंग करके, चाहे बहती गंगा में हाथ धोना कह सकते हो आप लोग, इस मार्केट कंडीशन से पैसा बनाया भी है और फिर उस सारे पैसे को मार्केट में लूज भी किया है। बट पता है, ये एक अपॉर्चुनिटी थी ऐसी मार्केट कंडीशन में ना अपने आप को ट्रेंड करने की और अपनी स्ट्रेटजी को ना हर एक मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जिसमें से ये भी आता है, उसमें अपनी स्ट्रेटजी को समझने की। अब अगर मेरी बात करें तो जनवरी जो महीना था ना, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा महीना था जिसमें मैंने सबसे ज्यादा पे आउट प्रॉफर्म से लिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट मैंने शायद 8-10 विड्रॉल्स लिए होंगे प्रॉफर्म से, अलग अलग पे आउट लिए होंगे, जिनका टोटल अमाउंट $10,000 क्रॉस कर रहा था। एट द सेम टाइम ये जो जनवरी महीना गया है, फरवरी गया है, इसमें ना मैंने पर्सनल कैपिटल में प्रॉफर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा ग्रोथ किया है। यहाँ पे आप कुछ मेरे स्क्रीनशॉट देख सकते हो रिसेंट अकाउंट के स्टेटस के, जिसमें मैंने कितना डिपॉजिट किया, मैंने कितना विड्रॉल किया, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। ये पर्सनल कैपिटल के सारे स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। तो ये 2 महीने में ना मेरी कुछ स्ट्रेटजी जो मार्केट में अच्छा काम करती थी वो काम नहीं कर रही थी, उस पे सेटअप्स नहीं मिल रहे थे। बट एट द सेम टाइम मैंने अपनी स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीजें देखी कि मैं कैसे और चीजें ऐड कर सकता हूं और मैं कैसे इस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर सकता हूं। उससे पहले ना मैं आज की वीडियो में आपको बता दूं कि मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आया हूं, जैसे आप लोगों को इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस प्रॉपर कैसे लगाना है, कहां पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कितने ट्रेड्स मैंने पूरे महीने में लिए, उनका क्या रिजल्ट था, क्या ट्रेड डिटेल में मैं बताऊंगा कि क्या ट्रेड ब्रेकडाउन था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो मेरा वीडियो है ना भाई, इस पे 50,000 व्यूज होने वाले हैं। जब मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था ना, जिसका टाइटल है माय बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू पास प्रॉफर्म्स, और इवन आप लोग पर्सनल कैपिटल में ऑब्वियसली कर सकते हो, प्रॉफर्म में कर रहे हो तो पर्सनल कैपिटल में भी कर सकते हो। ये वीडियो जब मैंने डाला था ना, तो मेरे जो सब्सक्राइबर थे ना वो 8 से 10,000 थे, और 8-9 हजार सब्सक्राइबर के चैनल पे 50,000 व्यूज आने का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि इस वीडियो से ना बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। दैट्स द रीजन कि ये वीडियो से लोगों ने वैल्यू देखा है तो उन्होंने शेयर किया है, उन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, एंड फिर यूट्यूब ने इस वीडियो को और लोगों के साथ रेकमेंड किया है। मैं जब ये वीडियो डाला था ना, मुझे पता था कि ये सेम चीज मैं कोर्स के नाम पे भी सिखा सकता हूं, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इतनी अच्छी चीज डाल रहा हूं तो मुझे अच्छे व्यूज मिले, और वैसा एग्जैक्टली हुआ है। तो मेरे हिसाब से वीडियो जाएगा भी 100K, और कोई वीडियो पे 100K व्यूज आ रहे हैं इतने स्टार्ट किए हुए नए चैनल पे, तो नॉर्मल सी बात है कि उस वीडियो से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी पता लग रही होंगी जिसकी वजह से शायद वो गलतियां कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ये वीडियो पे भी आप लोग देख सकते हो कि 2.6K लाइक्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं कोई कमेंट पढ़ू ना, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि कोई बंदा महान हस्ती जो आगे कमेंट कर रहा है कि वीडियो स्टार्ट फ्रॉम 5:16, ठीक है। अब देखो यार, कोई भी वीडियो है ना, मेरे को कोई शौक नहीं है उस वीडियो को बड़ा करने का, उस वीडियो की स्ट्रेटजी की क्या स्टोरी है, कैसे मैंने उसको डेवलप किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। जब आप लोग कोई वैल्यूबल चीज, ठीक है, जिसके लिए मैं 50-60 हजार रुपए का कोर्स बना सकता हूं, उसमें भी आप 5 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप कर रहे हो ना, यही वो लोग हैं जिनको फिर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो लोग स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी जंप करते रहते हैं, फिर उनको कोई स्ट्रेटजी नहीं मिलती और वो लोग हमेशा ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, वो ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से भाई यहाँ पे ये लिखने की क्या जरूरत है, आप लोग वीडियो स्किप कर दिया करो। अब यहाँ पे नीचे आओ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे लिखा है एक दिन पहले किसी ने कि लोग अपने स्ट्रेटजी सेल करते हैं और आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी फ्री में दे दी, आपको दिल से थैंक यू। आई फाउंड वीडियो यस्टरडे एंड फाउंड 2 सेटअप्स टुडे विद दिस स्ट्रेटजी एंड बोथ वर्क वेल, गॉट टीपी हिट। तो ये कमेंट आप लोग देख सकते हो वही लोगों के हैं जिन्होंने इस वीडियो को प्रॉपरली समझा है और खुद भी दिमाग यूज किया है। कोई भी कमेंट आप लोग उठा के देख लो, यू आर हम्बल एंड यू आर एक्सप्लेनिंग इज वेरी सुपर्ब, ठीक है। साला 3 साल हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आज समझ में आया, धन्यवाद गुरुदेवा।
तो ये सारे कमेंट से क्या पता लगता है कि लोगों को अपनी गलतियां भी पता लग रही हैं और लोगों को कुछ नई चीज सीखने को भी मिल रहा है। एक बंदा कमेंट कर रहा है प्लीज कम लाइव। भाई मैं लाइव नहीं आ सकता बिकॉज मैं प्रॉफर्म्स ट्रेड करता हूँ और प्रॉफर्म में कॉपी ट्रेडिंग का इशू होता है। धन्यवाद ब्रो स्ट्रेटजी शेयर करने वास्ते, थैंक यू सो मच। और लगे रहो भाई, 100 मिलियन सून, बहुत हेल्पफुल वीडियो है भाई, मैं आपको याद रखेगा। पॉजिटिव कमेंट है भाई। अब यहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि फिब की सेटिंग क्या है, जो मैंने पिन भी किया था। देखो फिब की मेरी कोई सेटिंग नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग है जो ट्रेडिंग व्यू में होती है वही है। बस मैं लेवल सेलेक्ट करता हूं कि मेरे को कौन सा लेवल पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, क्या कंफर्मेशन होगी, जो मैंने इस वीडियो में बहुत डीपली समझाया है। छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपको ये स्ट्रेटजी के लिए ना बेसिकली 3 चीजें चाहिए। पहला तो ये है कि आपको फिबोनाची टूल चाहिए जो यहाँ पे होता है, इसकी कोई सेटिंग नहीं है, ये डिफॉल्ट है। फिबोनाची मार्क कैसे करते हैं, जहां पे भी आपको सेम डायरेक्शन में, चाहे बाय हो या सेल हो, बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो, कंटिन्यूस कैंडल चाहिए सेम डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि 3 कैंडल बनी है, तो यहां से हम फिब मार्क करेंगे टॉप से बॉटम तक। अगर हमको नीचे से ऊपर मार्क करना है तो हम बॉटम से टॉप तक मार्क करेंगे। जैसे कहीं पे भी आपको कंटिन्यूस कैंडल दिख रहे हैं सेम डायरेक्शन में, मिक्स कैंडल नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे है मिक्स कैंडल है तो इसको फिब कंसिडर नहीं करेंगे। जहां पे मिक्स कैंडल आ जा रही है ये जोन फिब नहीं होगा। क्या है ये, कंसोलिडेशन जोन है। तो आपको थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूस, फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है, नीचे जा रहा है कंटिन्यूस, फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है फिब का। फिब लगानी कैसे है मैंने वो भी बता दी। सेकंड पॉइंट है जोन। अब जब भी आप लोग फिब लगाओगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे जोन दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे फिब मार्क करूं तो मेरे पास जोन आ रहा है 23%, 38%, 50%, 61%, 78%। तो इसमें से आपको ना मेनली 50%, 61% और 78% ये 3 जोन पे फोकस करना है। 38% बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है तो मैं वो सजेस्ट नहीं करता। तो ये जोन हो गया कि हमें कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है, किस जोन पे हमने एंट्री लेनी है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है ना, वो आ जाता है कि हमने रिएक्शन का एक्शन देखना है। अब जो भी जोन आप सेलेक्ट करोगे वहां पे आपको कंफर्मेशन चाहिए, जिस कंफर्मेशन का नाम मैंने रखा है रिएक्शन का एक्शन, कि जब आपके जोन पे कोई रिएक्शन हो रहा है उस पे आप एक्शन लोगे और अपनी ट्रेड प्लान करोगे। ये सारे तीनों पॉइंट मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो जो लोग नए हैं वो ये वाली वीडियो प्रॉपर देख लेना एक बारी। एक्स्ट्रा आपको कुछ चीजें सीखने को ही मिलेंगी। जिन लोगों ने ये वीडियो देख रखा है उनके कुछ डाउट्स हैं तो शायद आज की वीडियो में क्लियर हो जाएं या क्लियर हो ही जाएंगे। जैसे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कहां तक रखना है, ये सारी चीजें हैं और वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। ऑब्वियसली सी नॉर्मल बात है, जब हम कोई सारी ट्रेड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं पूरे मंथ की, तो वो ऐसी ट्रेड्स होंगी जो शायद आपने भी नोटिस की होंगी। आपने उसमें क्या गलतियां की, आपने उसमें क्या चीज नहीं की, वो सारी चीज आपको मेरे ट्रेड ब्रेकडाउन से समझ में आ जाएगा। तो वही मैं आज की वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये वीडियो देख लेना और ये 3 चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 जैसे जैसे मुझे सेटअप्स दिखते हैं। तो पहले मैं आपको बात करूंगा अपने 3-4 उन सेटअप की ना जो बैक टू बैक विन्स आए थे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं पहले, बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप 1 to 2, 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेडिंग करते हो ना और आपको बैक टू बैक 3-4 विन स्ट्रीक आ जाती है ना, तो आप पूरे मंथ के लिए ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो जाते हो। अगर आप 1% रिस्क करके 2% या 2.5% बना रहे हो और आपको 4 विन्स आ गए कंटिन्यूसली, टीपी आ गए, तो आप लोगों ने 10% बना लिया। अब अगली 10 ट्रेड तो आप कंटिन्यूस लॉस करोगे नहीं। ऐसा तो है नहीं स्ट्रेटजी में या कोई भी स्ट्रेटजी में कि 10 ट्रेड ही आप कंटिन्यूस लॉस कर रहे हो, फिर आपकी स्ट्रेटजी में ही कमी है। इसलिए मैं ये आपको पहले समझाना चाहता हूं, मेरे पहले 3-4 टीपी इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे कि कंटिन्यूस विन आते हैं तो वो कैसा मार्केट कंडीशन होता है, कैसा मोमेंटम होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मेरा 16 फरवरी का पहला सेटअप है जो मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी डाला था। अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, हमारा पहला पॉइंट है फिब्स, ठीक है। अगर हम फिब्स पे आ रहे हैं तो यहां से हम फिब्स सेलेक्ट करेंगे जो मैंने यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी। यहां से मेरे को कंटिन्यूस सेल मोमेंटम दिखा है, ठीक है। अगर मैं यहां से टॉप से बॉटम तक फिब लगा रहा हूं जहां तक बुलिश कैंडल बनी है जिसकी विक है, तो यहां तक मेरे पास आ गया मेरा फिबोनाची, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिब मार्क कर दिया हूं तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है,
मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जोन का। अब जोन कैसे सेलेक्ट करना है? अगर मैं यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ 50%, तो मेरे को कोई भी रिसेंट इस मार्केट कंडीशन में जोन बनने के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। जोन के लिए आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए रिसेंट मार्केट लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे अगर मैं 50% सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे को कोई भी जोन नहीं दिख रहा, 61% में भी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे 78% पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ इस जोन का, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने बूम किया, यहाँ पे मार्केट आई, इसने यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन किया, लिक्विडिटी लिया और फिर मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप का बना है जो कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। और अगर नहीं भी कर रहा ना, तो 78% जो होता है ना, वो फिबोनाची का लास्ट जोन होता है। यहां से आप लोग ट्रेड प्लान कर लिया करो, बिकॉज यहां से रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाता है और इसके बाद मार्केट के ना रिवर्स करने के चांसेस वैसे तो कम ही होते हैं, बिकॉज इतना नीचे मार्केट आ गया होता है, बट अगर होता है ना तो बहुत अच्छा आरआर मिल जाता है, क्योंकि आप अगर यहाँ से ट्रेड करोगे तो आप यहाँ से यहाँ तक इजीली टारगेट कर सकते हो। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दूं, मैं फिब मार्क करता हूं, मेरे को जोन मिलता है 78% का। अब मेरे को चाहिए रिएक्शन का एक्शन, थर्ड पॉइंट, कि यहाँ पे क्या रिएक्ट हुआ है जिसको मैं एज अ कंफर्मेशन लूंगा। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ रहा हूं तो मेरे 78% जोन पे 15 मिनट की कैंडल मेरे को मेरे डायरेक्शन में कहां पे मिली है? ये कैंडल मेरे डायरेक्शन में। अगर मेरे डायरेक्शन में ये बेरिश कैंडल मिली है तो मुझे एक साइन मिल गया कि मेरा जो जोन था वहां पे रिएक्शन आ चुका है प्राइस का। अगर यहाँ पे रिएक्शन आया है, मैं इसकी ब्रेक पे एंट्री लूं। अब आप लोग बोलोगे साकेत भैया हमें टीपी कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये कैसे डिसाइड करें? देखो 1 to 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप 78% से ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप सीधा जहां पे एंडिंग ऑफ फिब है, जहां से आपने फिब लगाया था, यानी कि यहां तक आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और अपना टारगेट आप हमेशा फिब के जहां तक जा रहा है मार्केट वहां तक रखो। अगर मैं यहां तक टारगेट रख रहा हूं और मैं यहां तक अपना स्टॉप लॉस रख रहा हूं तो मेरे को 1 to 2.19 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, जो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो ये मेरा पहला ट्रेड का एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि कैसे मैंने एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिब का 78% का रिएक्शन का एक्शन किया, इस जोन पे कैसे ट्रेड की, वो क्लियरली आप लोगों को दिख गया होगा। ये रही वो ट्रेड, सॉरी मैंने गलत ट्रेड मार्क कर दी थी। तो ये रहा वो ट्रेड जो आपको पता लग गया होगा कि कितना प्यारा कैंडल हमारे साइड में कंटिन्यूस क्लोज हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ से आके कई लोगों को लगा होगा जो क्लोज नहीं कर पाए होंगे कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, बट उसने फाइनली नेक्स्ट डे मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं सेकेंड ट्रेड एग्जाम्पल। जो चीज हमने यहाँ पे की है ना, वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग फिब लगा रहे हैं टॉप से, दैट्स द रीजन कि ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सेकंड रूल है उसमें मुझे जोन चाहिए होता जहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन बन रहा था और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दिखा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे दिख रहा है, तो भाई यहाँ तो मैं क्या ही ट्रेड लूंगा, तो इसलिए ये ट्रेड नहीं लिया। बट अगर आप लोग थोड़ा अग्रेसिव जाते हो तो आप लोग 61% पे ट्रेड ले सकते थे। अगर यहाँ पे आप लोग आए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट डोजी बना रहा है आवरली में, अगर आप लोग 15 मिनट में जाओगे, ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, अगर हम 15 मिनट पे जा रहे हैं तो मार्केट ने जब इस जोन को टैप करके बेरिश कैंडल दिया ना, तो आप इसके ब्रेक पे घुस सकते थे। अगेन टीपी लगा लिया, सबसे पहले आपने नीचे तक ये टीपी लगा लिया। तो अगर आप लोगों को 1 to 2.5 या 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड बनाना है तो आप इसको यहां तक ले आओ, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बन गया 1 to 2 का, और आपकी ये ट्रेड परफेक्ट 1 to 2 आपको प्रॉफिट दिया। बट मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज मेरे रूल के हिसाब से जोन नहीं था, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, बट मैं फिलहाल के लिए इसको मार्क करके छोड़ देता हूं। करेक्ट। बट नेक्स्ट ट्रेड जो था वो अगेन एक बहुत प्यारा ट्रेड था जो नेक्स्ट डे ही बना था। मैं आप लोगों को इस ट्रेड का भी एग्जांपल देता हूं। सेम आपको दिखेगा ना, मैं सेम चीजें डेली करता हूं, ठीक है, जब भी मार्केट मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग फिबोनाची मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कैंडल्स बन रही है, 2 से 3 कैंडल में आप लोग मार्क कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची मार्क कर रहा हूँ, मेरे पास कौन सा जोन निकल के आ रहा है? मेरे पास जोन निकल के आ रहा है 61% का, बिकॉज ये वो एरिया है जहां पे आप लोग देख सकते हो कि सपोर्ट बना था और इसको मार्केट एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। फिब लग गया, जोन निकल के आ गया हमारे पास ये वाला। अगर हम 15 मिनट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई रिएक्शन आया होगा जिसका हम
एक्शन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जोन पे आ रहा हूं, आप लोग देखो कि जैसे ही मार्केट ने इस जोन को टैप किया, डोजी कैंडल क्लोज किया, ये थोड़ा सा बुलिश लग रही है बट कुछ ब्रोकर में ये बेरिश होगी, बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इस कैंडल को हम कंसिडर करते हैं, ये कैंडल को करते हैं, मैंने जो किया था वो शायद एशियन सेशन में किया था, मुझे याद है शायद 7:30 या 9 बजे के बीच में ट्रेड लिया होगा मैंने। तो ये जोन था मेरा, शायद ये वाला कैंडल था जिसके बेसिस पे मैंने लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता, मैं अगेन आपको बताता हूँ, मेरा टारगेट यहाँ जोन तक रहता फिबोनाची के, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस कैसे लेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर मैं 1 to 2 बना रहा हूं तो मैं यहां तक अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। तो ये भी एक परफेक्ट ट्रेड मेरी थी जो मैंने अगेन इंस्टाग्राम पे डाली थी। 3 ट्रेड्स बैक टू बैक मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, एक्सप्लेनेशन दिया था और प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब एक बहुत अच्छा पार्ट आता है, देखो जब मेरी ये 2 ट्रेड में टीपी आया था, ये ट्रेड मैंने तो नहीं लिया था लेकिन मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने लिया था, क्योंकि वो सारे ये स्ट्रेटजी समझते हैं। तो मैंने ना जब 2 ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यार अच्छा मार्केट है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको लोअर लो लोअर हाई का कॉन्सेप्ट दिखेगा। यहाँ पे आप लोग देखो, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो लोअर हाई। तो मुझे था ना कि मार्केट यहां से आके जो ये जोन बना रही है, यहां से आके मार्केट जो है वो एक हाई बना सकती है अगेन, और वो हाई हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे जब ये 2 ट्रेड का स्टोरी डाला ना कि मेरा ट्रेड एक्सप्लेनेशन ये है, तो मैंने लिखा था कि 4932 पे ट्रेड लूंगा। मैंने बताया था कि ये मेरा सेल जोन है। अगर आप लोग देखो, आपको ये सारी ट्रेड समझ आ गई ना, तो यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ से फिबोनाची मार्क कर रहे हो, तो मैंने क्यों 4932 का जोन बोला होगा वो आपको समझ आ गया होगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो ना इस जोन पे, तो ये 4932 का ही जोन बन रहा है। यहाँ पे जो जोन बन रहा है वो 4932 का बन रहा है। मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। 4932 का जोन बन रहा है जो हमारा ऑलमोस्ट 61% के पास है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फिब लगा दिया, यहाँ टॉप से बॉटम तक, और मुझे चाहिए एक्शन का रिएक्शन, तो मैं 15 मिनट में जाऊंगा, करेक्ट। अगर मैं 15 मिनट में जा रहा हूं तो मेरे जोन पे जैसे ही मार्केट आ रहा है यहाँ पे, तो ये कैंडल जब क्लोज हुआ, ठीक है, ये दोपहर के 4 बजे का टाइम था, जैसे ही कैंडल ने इतना स्ट्रॉन्ग इस एरिया में बेरिश मोमेंटम दिया, मैंने यहां से नीचे तक पहले तो टीपी लगाया, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां तक टीपी लगा रहा हूं, अब मेरे को स्टॉप लॉस कैसे निकल के आएगा? अगर मैं यहां तक रख रहा हूं, अपना 1 to 2 बना रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस यहां तक आ गया। अगर मैं यहां तक भी बना रहा हूं तो मेरा 1 to 2.5 भी आ रहा है। तो ये स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है और ये मेरा टारगेट लगाने का तरीका है। तो ये एक ऐसा टाइम था ना जब मेरे को बैक टू बैक प्रॉफिट्स हुए, बिकॉज मार्केट मेरे अकॉर्डिंग बहुत प्यारा दिन दिन में टारगेट टीपी दे रहा है। तो प्रॉफर्म्स में भी ये ट्रेड्स बहुत अच्छी चली थी। इवन ये ट्रेड तो मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बता के लिया था। तो कोई भी चीज है अगर वो मैं बता के कर रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें मुझे कॉन्फिडेंस होगा सालों का। तो ये 4 सेटअप्स थे जिनमें मेरे 3 बैक टू बैक टीपी आए थे। मैं आपको वो रील भी दिखा देता हूँ। ये देखो आप लोग, ये रील है, ठीक है। ये 3 टीपी आए थे मेरे, और ये तीनों टीपी का मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को रील पे और एडवांस में दे दिया था। इसमें तो मैंने 600 पिप्स का टारगेट कैच किया था, 600 पिप्स का टारगेट मुझे आया था इसमें। और ये तो मैंने प्रॉपर, मुझे मजा आ गया था बिकॉज कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने ये ट्रेड पब्लिकली डाला और फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो बहुत सारे लोगों को और कॉन्फिडेंस हुआ था और बहुत सारे लोगों ने शायद ये ट्रेड सेम लिया भी होगा। अगर मैं इसके कमेंट्स आप लोगों को दिखाऊं ना, ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेम भैया मैंने भी ये ट्रेड लिया, 3 बैक टू बैक टारगेट। अब आप ये कमेंट पढ़ो भाई, ठीक है। ये बंदा 3 बैक टू बैक टारगेट लेके बैठा है। यही सेम चीज मैंने यहाँ पे 3 बैक टू बैक टारगेट लिए हैं। तो जो मैं कर रहा हूं वही लोग भी कर रहे हैं भाई, लोगों को भी सेम चीज हो रहा है। बस मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है और लोगों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, करेक्ट। ये देखो आपको यहाँ पे कमेंट मिल रहा है, ये देखो मैंने भी तीनों ट्रेड ली। कितने लोग हैं जो भाई सेम ट्रेड्स कर रहे हैं? भाई मैंने भी लिया ये ट्रेड एंड मैं ऑलमोस्ट 800 पिप कैप्चर किया। मैंने 600 किया, लोग 800 कर रहे हैं और उसका फर्स्ट पे आउट आ रहा है इस स्ट्रेटजी से। तो भाई मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। मैंने आप लोगों को लोगों के एग्जांपल दे दिए, मैंने आप लोगों को अपने एग्जांपल दे दिए, मैंने आप लोगों को कितनी बार सेम स्ट्रेटजी के ट्रेड ब्रेकडाउन पहले बता के ट्रेड तक ले लिया स्टोरी पे। अगर आप लोग अभी भी कर नहीं पा रहे हो तो भाई कमी आप लोगों में है। बिकॉज जो बंदा है ना स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी जंप कर रहा है, कभी ये स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा है, कभी कोई और कर रहा है, एक स्ट्रेटजी को टाइम ही नहीं दे रहा ना, वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। समझ रहे हो? स्ट्रेटजी इज लाइक योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड। हमारा जो पार्टनर होता है, हमारी गर्लफ्रेंड होती है, हमारी वाइफ होती है, भाई उसके साथ हमारी लड़ाई होती रहती है। कई बार हमारे
क्लैश ऑफ थिंकिंग हो जाता है, कोई चीज नहीं सही लगती है। तो क्या एक परफेक्ट कपल होता है जो एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है? एक परफेक्ट कपल जो होता है वो वही होता है जो हर तरीके की सिचुएशन में एक साथ रहता है, अपने रिश्ते को समझता है। वही सेम चीज आपकी स्ट्रेटजी में, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो होती है ना, कोई भी, ये नहीं कोई भी, वो आपका पार्टनर है। अगर आप लोग दुख के टाइम उसको छोड़ दोगे ना कि भाई अभी तो ये मेरे को लॉस दे रहा है, ये तो अभी मेरा दिमाग खराब कर रही है, ये तो ये है, ये वो है, तो फिर वो चीज अच्छी नहीं होती। तो एक स्ट्रेटजी को जब आप बुरे टाइम में सपोर्ट करोगे, उसको समझोगे, उसको जर्नल करोगे ना, तब वो स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल देगी जब आप उसको सही से करोगे। तो यही होता है, कई लोग मेरी शायद ये वीडियो देख के स्ट्रेटजी टेस्ट किए होंगे, ट्रेड भी किए होंगे, 1 महीना उनको शायद लॉस आ गया होगा। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, उनका एक वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने छोड़ दिया होगा। अब वो ये वीडियो देखेंगे, फिर वो ट्राई करेंगे, फिर लॉस आएगा, फिर छोड़ देंगे, फिर किसी और की स्ट्रीम पे जाएंगे, लाइव देखेंगे, कुछ करेंगे। तो ऐसे कभी नहीं होगा। आप लोगों को अपना थोड़ा सा ग्रोथ कैसे करना है समझना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना है कैसे, खुद की स्ट्रेटजी को कैसे और मॉडिफाई करना है वो समझना पड़ेगा। और वो टाइम के साथ आएगा जब आप एक स्ट्रेटजी को सेम टाइम पे रोज ट्रेड करोगे, अलग अलग मार्केट कंडीशन में ट्रेड करोगे, और आप उसको समझोगे कि मैं इसमें क्या अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूं, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी लर्निंग्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारे मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे तो मेरे 3 बैक टू बैक टीपी आए थे, करेक्ट। तो आगे चलते हैं भाई, और सारे ट्रेड्स का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ ना, तो 2 कैंडल्स बनी है। दैट्स द रीजन कि मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया था, क्योंकि मैं आवरली में मोस्टली 3 कैंडल्स देखता हूं। बट अगर आप लोगों में से किसी ने लिया होगा, किसी का स्टॉप लॉस आया होगा, या कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम यहां से नीचे तक फिब मार्क कर रहे हैं, तो हमारे पास जो जोन निकल के आ रहा है ना, वो 78% का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट और कंसोलिडेशन टाइप का जोन है। ये भी जोन निकल के आ रहा है। अगर आप यहां से भी ट्रेड लिए होते ना, तो भी मेरे हिसाब से आपका टारगेट ही आया होता। मैं दोनों का समझाता हूं, ठीक है। 50% का पहले हम देखते हैं, फिर हम 78 का देखेंगे। अगर हम 50% जोन यहाँ पे जो था उसके बेसिस पे देखते हैं, तो 50% जोन पे अगर मार्केट आया, आप लोग यहाँ पे जब चार्ट देख रहे होते हैं, यहाँ पे मार्केट आया 15 मिनट में, आपको वीक डोजी दिखी बुलिश में, बट ये इतनी बॉडी इसकी वीक है ना, ये वाली बॉडी इतनी वीक है कि हम इसको बेरिश कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप इसके ब्रेक पे लेते, अगर आप नीचे तक फिब टारगेट करते और अपना स्टॉप लॉस रखते 1 to 2 का, तो यहाँ पे ट्रेड में मेरे हिसाब से नहीं आया है टारगेट, बिकॉज मार्केट रिवर्स कर गया, तो इट विल बी अ लॉस। बट मैंने जैसा आपको बताया कि मैं तो नहीं करता हूं ट्रेड मोस्टली जब भी 2 कैंडल्स होती हैं, और उसका एक रीजन और एक्सपीरियंस है। इवन आप 78% जोन से भी मार्केट को देखते तो आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो ये ट्रेड्स वैलिड ही नहीं है, बिकॉज आपको प्रॉपर कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिला कि कौन सी जोन से हम ट्रेड ले सकते हैं, कोई रिएक्शन का एक्शन ही नहीं हुआ। वैसे भी मैं ट्रेड नहीं लेता ये वाली, और मार्केट ने इवन कोई कंफर्मेशन भी नहीं दिया, करेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। तो कुछ सेटअप्स जो मैं लेना चाहता था बट मैंने मिस कर दिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे, ये सेटअप था ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टेड था लेने के लिए। अगर मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो जोन निकल के आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ये एरिया मैं इंटरेस्टेड था। बट आप लोग देखो कि मार्केट वहां तक आया ही नहीं, पहले ही निकल गया, तो ये ट्रेड हमसे मिस हो गई। अब हम नेक्स्ट ट्रेड्स की तरफ चलते हैं, करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट ट्रेड्स की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस ट्रेड को हम कंसीडर करते हैं फिब में, और ये ट्रेड तो शायद मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, नहीं ये मैंने शायद किसी फॉलोअर को शेयर किया था। अगर आप लोग आओ तो आपके पास जो जोन निकल के आ रहा है वो एक तो ये आ रहा है एरिया ऑफ कंसोलिडेशन, जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, और या फिर आपको आ रहा है जो जोन वो ये आ रहा है 78% का। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 15 मिनट में डेफिनेटली आपको रिएक्शंस दिखे होंगे, जो मुझे भी दिखे थे। ये रहा, करेक्ट। जब यहाँ पे ये ट्रेड था ना, ये मैंने अपने फॉलोअर के साथ शेयर किया था एक, जब मेरे को यहाँ पे परफेक्ट डोजी दिखी ना मेरे जोन पे। परफेक्ट डोजी क्या होती है? जिसकी बॉडी जो होती है ना, उससे ज्यादा जो विक अपसाइड और डाउन साइड की बराबर है, तो ये परफेक्ट डोजी थी। तो मैंने इस जोन पे एंट्री ली थी डोजी के कैंडल पे ही, जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ था, और ये 30 मिनट में भी शायद हमारे डायरेक्शन में ही हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ तक मेरा टारगेट था, 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड था मेरा, और यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस था, बट मार्केट ने उसको हिट कर दिया और ऊपर चली गई। तो इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था, और वो भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट में जाऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी मेरे डायरेक्शन में था, तो आप लोग ये देख सकते हो कि क्लियरली ये ट्रेड में इवन 15 मिनट के साथ साथ ये कैंडल भी मेरा कंफर्मेशन कैंडल था कि मेरे डायरेक्शन में मार्केट क्लोज हुआ है। बट इस ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस आया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यही एक एक्चुअल चीज होती है कि अगर 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोग रख रहे हो, तो 60% भी आपके टीपी आ रहे हैं ना,
तो आपका काम हो जाएगा, जो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ है। तो यही सारे सेटअप्स हैं भाई, ठीक है। एक दो और दिखा देता हूँ जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाले होंगे। एक मैंने शायद 24 फरवरी को या 23 फरवरी को सेटअप डाला था इंस्टाग्राम पे, लेट मी चेक। ओके, ये ट्रेड मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 डेज अगो, शायद 20 फरवरी का होगा ये। ओके, सो हम एक और ट्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। तो ये ट्रेड थी जिसको मैंने 2 अलग अलग तरीकों से लिया था। एक तो 5 मिनट के बेसिस पे, एक 15 मिनट के बेसिस पे। और ये ट्रेड से ना आपको बहुत कुछ समझ आएगा मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जैसे ही मैं यहाँ से बॉटम से टॉप तक फिब मार्क कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, जो सेकंड पॉइंट होता है, वो होता है हमारा 50% जोन का, क्योंकि यहाँ पे 38% जोन है, यहां से हम एंट्री लेंगे नहीं। 50% हमने मार्क कर दिया। अब देखो, जैसे ही हमारा फिब लग गया, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अब हमारे पास आता है कि हम रिएक्शन का एक्शन करें। तो अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूं ना भाई, तो पहला जो मेरा एंट्री था वो था 5 मिनट के बेसिस पे। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। 5 मिनट के बेसिस पे कैसे था, जैसे ही मेरा जोन 50% मार्क था ना, तो मार्केट जैसे ही आया, उसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का क्लोजिंग दिया। अगर आप लोग देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हुई है, जिसने पिछले 2 कैंडल की जो प्रीवियस वीक थी उसको ब्रेक किया है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, बिकॉज मैं 5 मिनट में बहुत रेयर एंट्री लेता हूं। मैं 15 मिनट की कंफर्मेशन देखता हूं, 1 आवर, 4 आवर और 15 मिनट को अलाइन करता हूं। तो यहाँ पे जब मेरे को कैंडल दिखा बुलिश में, और दूसरा कैंडल ना यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया ना, तो मुझे पता था कि अब कैंडल क्लोज होने में सिर्फ 5 मिनट है, तो बहुत रेयर चांस है कि वो बेरिश क्लोज हो और 15 मिनट का बुलिश ही क्लोज होगा। और अगर बेरिश क्लोज होगा तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा। तो यहां पे जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग हुई ना, इस कैंडल ने इसका विक भी नहीं ब्रेक किया। तो सबसे पहली एंट्री तो मेरी ये बनी थी, जो मैंने बहुत अर्ली एग्जिट कर दी थी। 1 to 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड था मेरा, 1% के रिस्क के साथ। मुझे याद है, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस तो नहीं याद, बट 1 to 2.5 मैंने लिया था। शायद मैंने 22-24 के आसपास क्लोज किया होगा अपने फंडिंग रॉक 100 के अकाउंट में। तो मेरा 66 पिप का स्टॉप लॉस था, बिकॉज मैंने 1.5 लॉट्स लिया था शायद 100 के अकाउंट पे। तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी एक अकाउंट में। और दूसरे अकाउंट में जैसे ही मुझे ये कैंडल दिखा ना क्लोज 15 मिनट का, तो मैंने यहां पे एक एंट्री ली थी, जिसका स्टॉप लॉस था मेरा, पहले मैं आपको टारगेट बताता हूं, यहां तक मेरा टारगेट था और मेरा स्टॉप लॉस था 1 to 2 के हिसाब से। तो ये 2 एंट्रीज मेरी थी। मैंने आपको बताया कि एक ही ट्रेड को 2 अलग तरीकों से मैंने कैसे लिया, ठीक है। तो आई थिंक इतने एग्जांपल्स बहुत है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरे को आई थिंक 2 ही स्टॉप लॉस आए हैं। एक आज का भी एग्जांपल देख लेते हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आज के एग्जांपल में आऊं ना भाई, तो सबसे पहले तो एशियन सेशन से आप लोग यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखो कि बुलिश मोमेंटम था, और फिर मार्क करें हम लोग, तो हमारे को एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है पहले तो ये जोन कंसोलिडेशन का, ठीक है। बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि 50%, 61% या 78%। तो अगर हम लोग 50% को पहला कंसिडर कर रहे हैं ना, तो वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है। बिकॉज यहां से अगर मार्केट बन रहा है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा देर तक कंसोलिडेशन हुआ एज ए सपोर्ट, और मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस भी एक्ट किया है। तो यहाँ पे मेरी पहली एंट्री थी जिसका स्टॉप लॉस आया है, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने 15 मिनट में शिफ्ट किया, ठीक है। 15 मिनट में मुझे जैसे ही ये डोजी कैंडल दिखा ना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ तक टारगेट रखने के लिए अब तक, और मेरा उसमें 1 to 2 की ट्रेड में लॉस आया है। बट मैंने सेकेंड एंट्री ली जब 61% से ना यहाँ पे रिएक्शन मिला, और मार्केट ने ये लिक्विडिटी टाइप का लेके ऊपर साइड पिन बार क्लोज किया है। तो ये मेरी एंट्री चल रही है, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 2.5 रखा है मैंने, बिकॉज मेरे हिसाब से ये ट्रेड जा सकती है। और ये ट्रेड का टिपी आ गया तो मैंने लूज किया 1% और मुझे प्रॉफिट हुआ 2.5 का। तो स्टिल मैं आज के लिए 1.5% अप रहूंगा। तो ये सारी ट्रेड आप लोग यहाँ पे देखो भाई, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत सारे यहाँ पे भी एग्जाम्पल हैं, बट आई थिंक इतना इनफ है। अगर मैं यहाँ का भी देखूं, बैटरी लो होने वाली है मैकबुक की भाई, 2% रह गया है, तो एक जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो मेरा ट्रेड था वो एशियन सेशन में था। अगर मैं यहाँ से फिब मार्क कर रहा हूँ, 78% पे रिएक्शन मेरे को चाहिए, तो मैं 15 मिनट में आऊँगा, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एशियन सेशन में जैसे ही बेरिश की क्लोजिंग मिली मेरे जोन में, ये मेरा एंट्री पॉइंट था इसके ब्रेक पे। स्टॉप लॉस यहाँ तक था, और मैं 1 to 2.5 मिनिमम कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ जब मैं 78% जोन से ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि वो लास्ट जोन होता है और वहां से रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। तो इतने सारे मैंने फरवरी के आप लोगों को एग्जांपल दिए भाई, ठीक है।
फरवरी में जितने भी ट्रेड्स थे मेरे, ऑलमोस्ट मैंने 80% ट्रेड्स आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया। मेरे आई थिंक कुछ ट्रेड जो मिस हुए वो भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिए, जिनमें स्टॉप लॉस आया वो भी एक्सप्लेन कर दिए। तो मुझे तो पता है भाई कि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ, और मैं आप लोगों को ये बताना नहीं चाहता कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को शायद इस महीने फिबोनाची सेटअप से 2 या 3 स्टॉप लॉस आए होंगे, बाकी मेरे टारगेट ही आए हैं। तो अच्छा खासा रिटर्न बना है भाई। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि भाई जब भी कोई स्ट्रेटजी ट्रेड करो तो उसको लंबा टाइम दो, बिकॉज एक चीज को, बेसिक को भी अगर आप लंबे टाइम तक ट्रेड करोगे तो आपको उसको एडवांस कैसे करना है ना समझ आ जाएगा। ये स्ट्रेटजी से मैं पिछले 2 साल से प्रॉफिट्स कर रहा हूं कंटिन्यूसली, और मैं आज तक कर रहा हूं और मैं आगे भी करते रहूंगा। मार्केट कंडीशन चेंज होगी तो भाई मैं कुछ नया इसमें ऐड करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, बट ये बहुत अच्छी चीज है। आई डोंट नो कितने लोगों को वैल्यू मिला होगा, और मुझे पता है मेजॉरिटी को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल को या मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे हैं जो आप लोग देख सकते हो। मैं 4 साल से प्रॉफर्म्स ट्रेड कर रहा हूं, मैंने बहुत सारी प्रॉफर्म से 65+ पे आउट लिए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जो प्रॉफर्म इस टाइम पे बेस्ट हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। प्यार से करना भाई, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई आता है हाय हेलो करता है तो वो चीज कॉमन हो जाती है, मैं क्या आंसर करूं हाय हेलो का। आप लोग आके सीधा अपना डाउट पूछोगे तो मेरे लिए भी इजी होगा कि मैं आपको सीधा आंसर कर दूं एक बार में। करेक्ट। मैं मोस्टली जितने भी लोगों से बात करता हूं उनको पता होगा कि मैं ऑडियो में बात करता हूं, बिकॉज मैं कोशिश करता हूं कि आपके डाउट्स को मैं बोल के एक्सप्लेन कर सकूं जिनसे भी मेरी बात हो रही है, रादर देन कि तुम्हारा इतना बड़ा मैसेज है और मैं 2 लाइन का रिप्लाई दूं। करेक्ट। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस लाने के लिए, बिकॉज सेम चीज को मैं एज अ कोर्स भी टीच कर सकता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू मिला होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।